क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री वाली हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। उसका एक्स वाई जो है वो 6.5, एंगल वाई जो है वो 40 डिग्री एंड द राइट एंगल एट पॉइंट एक्स। तो राइट एंगल हमारा कहाँ बनेगा? एक्स पर। देखें कैसे ड्रॉ करते हैं। 6.5 की हमने लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट ये हमारे पास एक्स पॉइंट है और ये हमारे पास वाई। वाई पे उन्होंने कहा है कि हमने ड्रॉ करना 40 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे हमने राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये आर्क ड्रॉ की, इसको बगैर ओपन किया आपने एक ड्रॉ इधर करना है और एक ऐसे, फिर एक पॉइंट इधर रखना है और एक इधर से। अब हमने यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। ये हमने 90 डिग्री जो ड्रॉ किया है, इसकी एक फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और वाई पे उन्होंने कहा 40 डिग्री। जैसे कि वाई जो है वो हमारा कंपास से नहीं ड्रॉ होता, हम प्रोटेक्टर से करेंगे। तो प्रोटेक्टर को हमने यूँ रखना है, ये ज़ीरो की लाइन इसके साथ अटैच करें, ये वाला पॉइंट इस तरह, और ये यहाँ से हमारा ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है और 40 की हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। ये जो 40 का पॉइंट है, अब आपने यहाँ से एक ऐसे आर्क जो है ना, इस लाइन को कट कर लेनी है। यहाँ से हमने 40 डिग्री का मार्क लगाया था और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे रख के हम इसको 40 डिग्री को ऐसे कंपास से थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक्स पे हमारा 90 डिग्री था, उन्होंने कहा राइट एंगल है। यहाँ पे उन्होंने कहा था 40 डिग्री, वाई पर 40 डिग्री ड्रॉ हो गया। एक्स वाई और तीसरे ट्रायंगल में एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला, वो हमारा जी पॉइंट है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 इसकी डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है जिसके तीनों कॉर्नर्स या 3 लाइंस जो है ना वो सब बराबर होंगी और 4.7 सेंटीमीटर के। सबसे पहले हम 4.7 की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 4.7 की लाइन ड्रॉ की। अब कंपास से हमने 4.7 को मेजर कर लेना है। चाहे तो आप स्केल से मेजर कर लें 4.7, नहीं तो ये भी लाइन हमने 4.7 की लगाई है, इन 2 पॉइंट्स को हम मेजर कर लेते हैं, ये भी 4.7 के। अब एक साइड यहाँ रख के हमने एक आर्क लगानी है और एक यहाँ, पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ये वाला। इस पॉइंट को हम इसके साथ भी मैच करेंगे और इस पॉइंट को इसके साथ भी। ये ऐसे रख के हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, और एक लाइन ऐसे इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह आपने इसको भी ज्वाइन कर देना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कही थी, तो इसको हम लेबल कर लेते हैं ए बी और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी। दिस इज़ योर ट्रायंगल। इसकी सब साइड्स जो हैं वो 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर एंड 4.7 सेंटीमीटर। ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रायंगल given that DE is equals to 8.2 centimeter is the base and equal sides are EF and DF each of length 6.5 centimeter कि हमें 8.2 की लाइन ड्रॉ करनी है। आइसो स्केल में हमारी 2 साइड जो होती हैं ना वो बराबर होती हैं। स्केल से हमने 8.2 की लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट हम ये कंपास से मेजर करते हैं 6.5 सेंटीमीटर। कंपास से 6.5 को ये इधर से हम मेजर कर लेते हैं 6.5। और इस पॉइंट से हम 6.5 की एक आर्क इधर लगाते हैं और एक यहाँ से आर्क लगा लेते हैं। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इसके साथ भी ड्रॉ कर देते हैं, इसके साथ भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी आइसो स्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स तो बराबर होती हैं उनको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल ट्रायंगल GHI with vertical angle at point G of measure 100 degree and GH is equals to 6 centimeter। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम GH जो है वो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और G के ऊपर जो है ना 100 डिग्री को मेजर करते हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर जो है मेजर कर लिया। नेक्स्ट इसको हम G का नाम देते हैं और इसको हम H का। G पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 100 का एंगल ड्रॉ करें। 100 का एंगल जो है वो कंपास से ड्रॉ नहीं होता, उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने अपनी D को रखना है और 100 का इधर पॉइंट लगा लेना। ये हमने डी से जो 100 का पॉइंट लगाया है उसको हम यहाँ से एक फ्री हैंड जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जब आपने जी से हमने 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके यहाँ पे हमने 100 डिग्री ड्रॉ कर लिया कंपास प्रोटेक्टर से 100 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से ही हम सिक्स सेंटीमीटर को मेजर करते हैं और यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आई का है, तो यहाँ पर हम जो है ना एक 6 सेंटीमीटर की लाइन को मार्क करते हैं क्योंकि हमने आइसो स्केल बनानी है। तो आइसो स्केल्स में हमारी 2 साइड्स जो है ना वो बराबर होनी, यानी 2 एंगल्स जो है ना वो 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए। ये 2 साइड्स बराबर होंगी। अब हम इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आई पॉइंट GHI। अगर हम कहें 2 साइड्स आइसो स्केल्स में हमारे पास 2 साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तो एक साइड ये और एक साइड ये दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। दैट्स मीन ये हमारी आइसो स्केल जो है ना वो ट्रायंगल तैयार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी विथ वाई जी जो है वो 5.3 है और मेजरमेंट एंगल वाई जो है वो 45 डिग्री है और जी जो है वो 30 डिग्री है। यानी वाई जी लेना और उसके ऊपर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें एक तो 45 डिग्री बनाना है और एक 30 डिग्री बनाना है। ये हमने 5.3 की लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट एक तरफ हमने 45 का बनाना और एक 30 का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को 1.5 या 1 सेंटीमीटर से अब खोल कर यहाँ से एक आर्क लगाते हैं। फर्स्ट आर्क हमारी 60 डिग्री की है। अगर हमने 30 का बनाना हो तो हम क्या करते हैं, 60 का हाफ करते हैं यहाँ पे और यहाँ से। ये हमारी 60 की आर्क हो गई। 60 की आर्क से और 0 की आर्क से हमने 30 की आर्क ड्रॉ की है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एक यहाँ पे भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरी साइड पे भी एक तरफ 30 डिग्री ड्रॉ किया, यहाँ पे हम 45 करेंगे। 45 के लिए हमें 90 डिग्री बनाना ज़रूरी है। इस लाइन को हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये हमें डॉटेड लाइन, ये एक पॉइंट मिल गया 90 डिग्री का और ये 0 का, तो इसी कंपास को ओपन करते हैं। एक हम यहाँ पे आर्क लगा लेते हैं 0 से 45 के लिए और एक हम यहाँ से आर्क लगा लेते हैं और इसको जो है इधर से और इसको इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन इस तरह ड्रॉ की और एक यहाँ से। ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री। इनको हम, ये हमारी कहाँ पे हमने 45 बनाना था, वाई एक्स वाई जी और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये वाला पॉइंट। ये हमारी एंगल की 30 डिग्री 45 डिग्री की एक ट्रायंगल ड्रॉ। नेक्स्ट ट्रायंगल है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इक्वल्स टू 7 डिग्री सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू जो है ना वो 75। पहले हम पी क्यू की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 70 डिग्री हमने 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हम अब 75 ड्रॉ करने के लिए हमें 60 और 90 चाहिए, क्योंकि 60 और 90 के बीच में 75 ड्रॉ होता है। एक यहाँ से और एक आर्क यहाँ से। ये हमारी डॉटेड लाइन वाली 90 डिग्री रेडी करनी है। यहाँ से ऐसे 90 डिग्री। और अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम 75 ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पर 60 पर, एक 90 पर, यहाँ पे रखकर एक आर्क ये लगाएंगे और यहाँ पे रखकर एक आर्क ये लगाएंगे और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से 0 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा। ये क्यू पे हमने 70 डिग्री बनाना था। आर पे ये पी है, पी क्यू हमने बनाई 70 सेंटीमीटर, क्यू पे हमने 75 डिग्री मेंशन किया है। तो क्यू और आर, क्यू आर की जो लाइन है ना ये हमारी 5.5 सेंटीमीटर। फाइव पॉइंट फाइव की हमने मेजर की और यहाँ पर आर्क लगा ली। अब ये वाला पॉइंट हमें नया मिला है, पी क्यू आर, ये आर है। इस पॉइंट को अपने इसके साथ जो है ना पी के साथ मैच कर देना है, पी क्यू और ये हमारे पास आर। ये हमारे 7 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एफ जी एच 6.3 और एच हमारे पास 55 डिग्री और एफ जी जो है वो 6.9 है। पहले हम जी एच लगा लेते हैं, वो 6.3। जैसे कि 52 डिग्री जो है
वो हमारा कंपास से तो ड्रॉ नहीं होता, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ से हम 52 जो है वो मेजर कर लेते हैं अपनी प्रोटेक्टर से। ये डी से हमने यहाँ पे 52 का पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला। अब यहाँ से हम एक एंगल जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पी और ये जी और ये एच के ऊपर हमने 55 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ किया है, और जी और एफ यानी तीसरा पॉइंट हमारा एफ है, वो हमारा जी से इस तक का गैप है, तो वो हमने 6.9 लेना है। तो हम कंपास से 6.9 को मेजर करते हैं। स्केल और कंपास से हमने 6.9 को मेजर किया और यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब ये थोड़ी सी छोटी है तो इसको हम लाइन को और आगे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लेके ये एक आर्क लगाई थी, इस आर्क में इधर से इधर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारा पॉइंट एफ है, FGH, और ये हमारा 55 डिग्री था, 52 डिग्री। ये हमारी ट्रायंगल रेडी है।